बात करेंगे पुणे की, जहां पर कल दिल दिला देने वाला हादसा हुआ। मावल तहसील में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। बताया जा रहा है कि पुल जर्जर था, 3 महीने पहले से बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद बड़ी संख्या में पर्यटक पुल पर पहुंचे। उस वक्त नदी में भी उफान था। जैसे ही पुल टूटा, लोग तेज धार में बहने लगे। करीब 7 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सभी को निकाला जा सका। उनमें से 4 की जान चली गई। इंद्रायणी नदी की उफनती लहरों में जिंदगी बहने लगी। हादसे की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। चीख पुकार खौफ पैदा करने वाली हैं। लोहे के ब्रिज का हिस्सा टूटकर नदी में समा गया और नदी की उफान में लोग बहते चले गए। नदी का बहाव बेहद तेज था, लिहाजा पुल टूटते ही लोग दूर तक बहते चले गए। कई लोग ऐसे भी थे जो टूटे लोहे के ब्रिज के नीचे फंसे हुए थे, लिहाजा पुल के हिस्से को हटाने के लिए क्रेन लाई गई। हादसा बड़ा था। सबसे बड़ी चुनौती लोगों की जान बचाने की थी। तस्वीरें पुणे के कुंडमाला इलाके की हैं। जिस वक्त हादसा हुआ उस समय अफरा तफरी मच गई। हर कोई मदद के लिए चीख चिल्ला रहा था। ये मंजर देखिए, किनारे खड़े लोग बेबस हैं। उनकी आंखों के सामने इंद्रायणी नदी में पर्यटक बहते चले जा रहे हैं और लाचारगी ऐसी कि उन्हें बचाने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। जिस वक्त हादसा हुआ तभी वहां सिर्फ शोर ही शोर था। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। सैलाब के बीच जिंदगी को बचाने के लिए लोग जद्दोजहद करते नजर आए। मॉनसून की बारिश के बाद बड़ी संख्या में लोग इंद्रायणी नदी का बहाव देखने पहुंचे थे, लेकिन मौसम की मस्ती में डूबे ये लोग उस पुल पर पहुंच गए जिसके खस्ता हाल होने के बाद 3 महीने पहले ही वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था। छुट्टी का दिन होने की वजह से यहां भीड़ भी काफी ज्यादा थी, जो पुल पर भी बढ़ती चली गई। लोग पुल पर खड़े होकर नदी का बहाव देख रहे थे कि अचानक ही पुल का बड़ा हिस्सा टूट गया। जो कोई भी उस वक्त पुल पर मौजूद था वो नदी में जा गिरा। 15 जून की दोपहर करीब 3:30 बजे यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि लोहे के इस पुल पर 100 से ज्यादा पर्यटक अचानक पहुंच गए। ये पुल करीब 30 साल पुराना था, जिसकी मदद से आसपास के गांव जुड़े हुए थे। हमने 1 वीक पहले ही ये नोटिफिकेशन निकाला था, जिसके तहत हमारे पूरे पुणे में जहाँ पे पानी का प्रवाह होता है या दबदबे होते हैं, वाटरफॉल होते हैं, वहाँ पे हमने टूरिज्म एक्टिविटीज़ को बैन किया था। और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, जिला परिषद है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनके लोगों को डेप्यूट किया गया था। यहाँ पे भी 2 पुलिस के कांस्टेबल डेप्यूट थे। टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे आई। 3:15 के आसपास यहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग इस पुल पे आए और 3:15 के आसपास ये घटना घटी। इमीडिएटली हमारे पास में फ़ोन आया, क्योंकि हमारी एनडीआरएफ की टीम बहुत फास्ट पहुंची, यहाँ पे पुलिस की टीम फास्ट पहुंची, महसूल विभाग की टीम फास्ट पहुंची, तो मैक्सिमम लोगों को हमने बचा लिया। हादसे की खबर के बाद फौरन ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। फिर कुछ ही देर बाद में एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और आपदा मित्र की टीमें भी मौके पर पहुंची। करीब 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इन लहरों में डूबकर 4 जिंदगियां खत्म हो गईं। वहीं 38 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाल लिया। पुणे से श्री कृष्ण पांचाल के साथ ओमकार बावले। पुणे से मेरे सहयोगी ओमकार बावले इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओमकार, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है या ये खत्म हो चुका है? देखो, रेस्क्यू ऑपरेशन तो कल देर रात तक चला था, लेकिन 2 और 3 बजे के बाद वो ऑपरेशन बंद हो गया, क्योंकि ब्रिज का जो डेब्री था, मतलब जो गिरा हुआ ब्रिज था, वो पूरा बाहर निकाला गया है। अभी तक 4 शव इसमें बरामद हुए हैं। 3 बड़े लोग हैं और एक जो है वो 6 साल का बच्चा है, और एक अभी भी ऐसे शव है जो अनआइडेंटिफाइड है। तो पुलिस रात भर उसमें उसी काम में जुटी हुई थी। अभी मैं अस्पताल के बाहर हूँ। कुल मिलाकर 4 अस्पताल है जहां उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। 51 ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हो चुके थे, उसमें से
15 लोगों को रात को ही डिस्चार्ज दिया गया है क्योंकि उन्हें कुछ बड़ी इंजरी नहीं हुई थी। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ या पाँव टूटे हैं, कई लोगों को फ्रैक्चर है, तो उन्हें अलग अलग अस्पताल में हॉस्पिटलाइज किया गया है। अथर्व अस्पताल हो, यूनिक जिसके बाहर अभी मैं खड़ा हूँ, तो उनके रिलेटिव्स अभी आ रहे हैं मिलने के लिए और थोड़ी देर में मतलब बाकी की जो जांच है वो भी पूरी हो जाएगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है, कलेक्टर हो या फिर जिला प्रशासन या फिर यहाँ का राज्य प्रशासन हो, इसकी जांच होगी, ये अब क्लियर हो चुका है। बाकी के पुलों के भी जो स्ट्रक्चरल ऑडिट है वो भी कंप्लीट हो गए और अलग अलग लेवल्स पे इसकी जांच होने भी जो बाकी है, एसओपीज फॉलो की जाएगी और आने वाले वक्त में ऐसे सब हादसे ना हो, इसलिए प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। अभी तक के लिए मावड़ जो पूरा तहसील है, जिसमें लोनावला नजदीक का एरिया हो, जितने पर्यटन स्थल है वो सभी बंद कर दिए गए हैं और 31 अगस्त तक ये सब कुछ बंद रहेगा, ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत भी तेज हो गई है, सुनिए। लेकिन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों? न वायु मार्ग सुरक्षित है, न जल मार्ग सुरक्षित है, न हेलीकॉप्टर सुरक्षित है। अरे हमारे देश में सुरक्षित क्या है? जिस प्रकार बरसात में लोग एंजॉय करना चाहते हैं, नदी के किनारे नहाना चाहते हैं, नदी में तैरना चाहते हैं, उनकी जिंदगी से कौन खेल रहा है? और उसके बाद भी वहां के सांसद, वहां के मंत्री कह रहे हैं कि वो ब्रिज जर्जर था। लोग जानबूझकर वहां जाते हैं। लोगों को क्यों कोस रहे हैं? अपने सिस्टम को क्यों नहीं कोस रहे हैं जो सड़ चुका है? उसको क्यों नहीं दुरुस्त कर रहे हैं? क्यों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी, हम आपसे मांग करेंगे कि इसमें जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। यहाँ पर जो पर्यटक आए थे, टूरिस्ट आए थे, यहाँ ब्रिज ये खाली पगडंडी मतलब सिंगल आदमी इसमें से जा सकता है, इतना छोटा ब्रिज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पे बोर्ड भी लगाए गए थे, 6-7-8 दिन से पेपर में भी दिया जा रहा है कि ये ब्रिज है, ये मतलब खतरे का है, इसके ऊपर कोई नहीं जाए, इसके पेपर में भी दिया गया था। बार बार प्रशासन ने सूचना भी दी गई, उसके बाहर बोर्ड भी लगाया गया। इसके बावजूद भी होने के कारण टूरिस्ट बहुत यहाँ पर ज़्यादा संख्या में आए। करीब 250-300 लोग यहाँ खड़े हो गए, जहाँ पे सिंगल आदमी ने जाना चाहिए वहाँ पे 200-250-300 लोग यहाँ पे खड़े हो गए और ब्रिज जिसकी कैपेसिटी ये नहीं थी वो बीच में से टूट गया।